आपको गीत पुरुष कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि आप जन भावनाओं की सच्ची आवाज़ हैं। आपकी जो गीतों में या आपकी कविताओं में जो जो एक प्रेम दिखता है, तो वो आपके कुछ निजी अनुभव हैं या समाज से ली हुई कुछ झलकियां हैं? वो बहुत कुछ निजी है और जो मेरा निजी है वो बहुतों का निजी है। कई बार ऐसा होता है जो मेरी फीलिंग होती है वो सामने वाले की फीलिंग होती है, आपकी होती है, उसकी होती है। तो हम व्यष्टि को समष्टि का स्वर देते हैं। व्यक्ति को समाज में ले जाके वो कविता पहले अपने लिए लिखी जाती है, फिर अपने लिए लिखे जाने के बाद वो जनता की कविता हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रेम जैसा शाश्वत मूल्य जो है, प्रेम के लिए आपको केवल स्त्री पुरुष प्रेम तक नहीं, आप प्रकृति से प्रेम करिए, आप मानवता से प्रेम करिए, आप गरीबों से प्रेम करिए, आप और वो प्रेम सचमुच प्रेम कविताएं लिख सकता है जो अपने से भी प्रेम करता है। और अपने से प्रेम करने के लिए आपको देश से प्रेम करना होगा, समाज से प्रेम करना होगा, संस्कृति से प्रेम करना होगा, जो मूल्य हैं उनसे प्रेम करना होगा। तब आप कुछ लिख पाएंगे, कुछ कह पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो जनता है, जनता की आवाज बनने के लिए जनता के बीच जाना होगा। हम बंद कमरे में बैठ के कवि नहीं हो सकते। पहाड़ों, जंगलों, नदियों की खाक छानते हुए, घूमते हुए एक कवि को खूब घूमना चाहिए, खूब पर्यटन करना चाहिए। और किताबें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि चेहरे पढ़े जाएं। चेहरों को पढ़ने से बहुत कुछ निकलता है। जो आपकी कविताओं में बहुत दर्द भी महसूस दिखता है कि बहुत आपने दर्द लिख दिया है। कभी कोई ऐसी कविता लिखी है जिसके बाद लिख के या उसको पढ़ते हुए आप खुद भावुक हो गए हो, खुद रो दिए हो? पिता मेरा बहुत संवेदनशील विषय है। मैं बहुत छोटा था जब पिता नहीं रहे, और कई बार ऐसा होता था कि मेरा रिजल्ट खराब होता था, एकेडमिक कैरियर में असर पड़ता था, क्योंकि हम बचपन से कविताएं लिखने लगे थे। तो पिता से लोग कहते हैं कि यश की पढ़ाई पे ध्यान दो। तो पिता कहते हैं कि कुछ नहीं करेगा तो गीत की दिहाड़ी करेगा, भूखा नहीं मरेगा। तो मैं पिता को लेके खास तौर पे, और जब पिता नहीं रहे तो उनको लेके गीत लिखा हमने। इस गीत को लिखने के बाद फिर हम पिता की याद में रोए नहीं। मुझे लगा ये पिता ही तो है जो छत सा छाया हुआ है, जमीन सा बिछा हुआ है, दीवारों सा घेरे हुए है। तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम किताब से धरे मेज पर पिछले सालों से, आंसू बनकर तुम ही ढुलकते दोनों गालों से, तुम ही नयनों में सपनों से तिरे लिखे त्योहारों से, तुम ही उड़ते हो बच्चों के हाथ बंधे गुब्बारों से। तो जब मेरा बेटा गुब्बारों से खेल रहा होता था तो मुझे लगता था ये पिता ही मेरी संतान बन के फिर हमारे बीच आ गया है। तो मुझे लगता है कि मानवीय रिश्तों पे, पिता पे, माँ पे, बहन पे, बुआ पे, दादी पे, ताई पे, चाची पे, इन सारे रिश्तों पे हमने कविताएं लिखी हैं। और खासकर ऐसे समय में जबकि रिश्ते खो रहे हैं, हमें रिश्तों को बचाने की जरूरत है। कविता एक ऐसा माध्यम है जो हमारे रिश्तों को बचा सकता है। ये मान लीजिए एक चीज हो कि आज की जो भाग दौड़ वाली बड़ी दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, क्या लगता है कविता का क्या रोल है इस दुनिया में? एक कवि क्या उसका रोल होना चाहिए? कविता हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। जितनी भी भाग दौड़ हो, जितनी भी आपाधापी हो, जब आप दो पंक्ति सुनते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। कविता आपको ठहर के सांस लेने की मोहलत देती है। कविता आपको मशीन होने से बचाती है। कविता आपको जीने की कला सिखाती है। और कविता मनुष्यता के पक्ष में खड़ी होती है। खास तौर पे हम बड़े लोगों को याद करें, अगर हम निराला को याद करें, हम तुलसी को याद करें, हम गालिब को याद करें, हम कबीर को याद करें, तो आज भी कविता मुहावरा बन के हमारे पास आती है। तो मुझे लगता है कि और कविता जहां मुहावरा बन जाती है वहीं सार्थक हो जाती है। इसी पर मेरा अगला सवाल है, क्या आज के टाइम में आप देखते हैं कि मंच की कविता और सोशल मीडिया की कविता, क्या इसमें आप किसको ज़्यादा असरदार मानते हैं? क्योंकि मंच और जो सोशल मीडिया की जो कवि हैं
उनमें भी अलग अलग कि लोग युवा आज के टाइम में कुछ अलग पसंद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सी ज्यादा असरदार आप मानते हैं आज के टाइम में? हमको लगता है कि कविता को फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। कविता अगर जल्दबाजी या हड़बड़ी की शिकार होगी, जैसे सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, उसका सकारात्मक इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कविता में लोगों को कवि बनने की हड़बड़ी भी दिख रही है। कवि होना आसान है, कवि बने रहना बहुत कठिन है। हर पंक्ति कौन सकती है आपको, लेकिन हर पंक्ति प्रासंगिक भी हो तो मंच और कागज, मंच और सोशल मीडिया, मंच और पत्र पत्रिकाएं, अखबार, इनके बीच एक पुल बनने की जरूरत है। पढ़े जाने वाली कविता अलग हो गई है, गुने जाने वाली कविता अलग हो गई है, सुनी जाने वाली कविता अलग हो गई है। कविता में ये नकली बंटवारा खत्म होगा तभी बात बनेगी। और मुझे लगता है कि कविता जब तक छंद में नहीं होगी, अखबार की कतरन हो गई कविता, उस कविता से क्या कल्याण होगा। कविता छंद में होगी तब याद रह जाएगी, और याद रह जाएगी तो मुहावरा बनेगी, मुहावरा बनेगी तो जीने की एक दृष्टि देगी। इसलिए हमको लगता है कि कविता के साथ जो खेमेबाजी हुई है, जैसे गिरावट हर क्षेत्र में है तो कविता के क्षेत्र में भी गिरावट है। कवि लोग व्यावसायिकता से जुड़ गए हैं, वो मंचों पे भी सौदेबाजियां होने लगी हैं। इस सौदेबाजी से निपटने की जरूरत है, और शुद्ध रूप से आम आदमी की संवेदना को, जैसे नागार्जुन कहते थे, बाबा नागार्जुन कहते थे कि छंद की कविता आम आदमी से जुड़ती है। तो केवल तुक्कड़ ना हो, केवल तुकबाजी ना हो, बल्कि उसके पीछे एक मैसेज भी हो, कविता वहां सार्थक होती है।